हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम बैक स्टोरी। और आप सुन रहे हैं गुस्ताख दिल। मैं आप सबकी शालिमा और आप सबको सुनाने जा रही हूँ बेहद ही प्यारी स्टोरी, जिसकी स्टोरी सुनने के लिए आप बेकरार रहते हैं यार। तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए आपको देते हैं प्रीवियस पार्ट में कुछ ऐसा हुआ था कि हमारी जो मैडम है, जो किया है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से तैयार होती हैं भाई। कोटी डालती हैं, वॉश लगाती हैं, बालों को सेट करती हैं, आय हाय हाय हाय। फिर उसके बाद जो होता है कि हमारी मीरा जो होती हैं वो उस ड्रेस को वेयर करके आती है। जब वो ड्रेस को वेयर करके आती हैं तो हमारी किया का जो जो नज़र होती है उन पे टिक जाती है। तो जब वो किया देखती है तो वो सीटी बजाती है। तो यार मेरे को सीटी बजानी नहीं आती है, एडजस्ट कर लेना यहाँ पे। तो वो सीटी बजाती थी, कहती क्या ये क्या कर रहे हो आप? मीरा पूछती थी, कहती कि कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, यूँ कह ले कि कयामत ढा रहा हो है। तो कहती हैं कि अच्छा कयामत लग रही है बिना तैयार हुए? तो कहती कि हाँ हाँ। तब तक उनकी मॉम आवाज़ देती है, अंजलि जी, कि किया। तो कहती है हाँ मॉम, तो जल्दी आओ नीचे। तो कहती है आती हूँ मॉम। तो कहती हैं कि वाइफी डार्लिंग मैं अभी आती हूँ। तो कहती हैं कि अच्छा। और उनको ऐसे जाते हुए देख के वो हंसने लगती है। फिर वो तैयार होती हैं। वो तैयार हो रही होती है, लाइक होता है ना कि बहुत अच्छे से, जो होता है कि बहुत अच्छे से, या यूँ कह लें कि बहुत स्वीट तरीके से। वो पहले पैरों में पायल सजाती हैं, फिर उसके बाद से उनके हाथों में चूड़ियाँ आती हैं, फिर उसके बाद वो फेस पे थोड़ा-सा क्रीम अप्लाई करती हैं, थोड़ा-सा मेकअप करती हैं और उसके बाद आँखों में काजल सजाती हैं बाकायदा बहुत अच्छे से। फिर उसके बाद जब वो काजल सजाती हैं, फिर उसके बाद अपने लिप्स पे लिपस्टिक रेड कलर का, वो होता है ना ब्लड रेड, वैसा लिपस्टिक लगाती हैं। उसके बाद वो माथे पे बिंदी, एक छोटी-सी बिंदी प्यारी-सी रेड में ही लगाती हैं। फिर वो सिंदूर जो होता है उनका रेड का ही होता है और वो गले में मंगलसूत्र डालती हैं। फिर कानों में वो झुमका पहनती हैं और एक बड़ा सिंपल सा प्यारा सा लुक आता है उनका। आपको पता ही है हमारी जो मीरा हैं काफ़ी हॉट एंड सेक्सी हैं। तो उस तरीके से वो तैयार हो जाती हैं और बालों को वो खोल के रखती हैं। वो जब तैयार हो के जब हील पहन रही होती हैं, तब तक जो होता है हमारी पलक आ जाती हैं। पलक को ऐसा मतलब सामने देख के हमारी मीरा थोड़ा-सा घबरा जाती हैं। तो वो कहती हैं कि पलक आप यहाँ? तो यहाँ पे क्या कर रही हैं आप? क्योंकि पलक वो पहले से ही उसके डोर के बाहर मौजूद होती है। उसको ऐसे सजते-संवरते देख के उसको खुशी हो रही हो देख के, और वो उसके वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही होती है। वो पलक का ये पागलपन, ये एक तरह से होता है ना कि जो कहते हैं कुछ-कुछ लोग साइको हो जाते हैं किसी-किसी के लिए, उसका हाल कुछ ऐसा ही होता है। वो साइको ही हो चुकी होती है उसके लिए। तो हमारी जो मीरा होती हैं, जब ये पूछती हैं कि पलक आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो पलक जवाब देती है कि मैं यहाँ पे भाभी जी आपका इंतज़ार और जो है किसी की नज़र इतनी खूब वो अब थोड़ा-सा असहज हो रही होती हैं, जो हमारी मैडम पलक जो कर रही होती हैं, वो कहीं न कहीं मीरा को थोड़ा-सा ना उनकी बाउंड्री लाइन में ला रहा होता है। तब तक बहुत ही ज़्यादा
वो थोड़ा-सा घबरा चुकी होती हैं पलक के इस बिहेवियर से। पलक जो होती हैं वो पता नहीं क्या ही करना चाह रही होती हैं, क्या ही कर रही होती हैं। वो उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करें। तो वो सोचे जा रही होती हैं कि ये करना क्या चाह रही है। तब तक वो गीता आ जाती हैं और कहते हैं कि वाह मीरा, किसी की नज़र ना लगे। वो बलाइयाँ लेते हुए उनको कहती हैं कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। तुम इतनी खूबसूरत लगती हो यार, इतनी सारे मतलब मैं तो इतनी खूबसूरत तुम्हारी जिस दिन शादी हो रही थी उस दिन भी नहीं लगी थी। तो कहती कि आप भी हाँ। तो कहते कि मेरे से पहले कौन। तो कहते कि पलक। पलक भी बोल रही थी ना कि मैं उनको काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हूँ। जब वो थोड़ा सा मीरा जो होती है अब ऐसे बोल रही होती है तो पलक थोड़ा सा उसके चेहरे पे ना शिकन दिख रही होती है गीता के आने की। गीता का आना पलक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अचानक से ये पलक जो बला है, जो मीरा की ज़िंदगी में आ चुकी है, अब वो पलक को तो समझना चाहती है मीरा, बट वो कैसे? वो कैसे करेगी ये सब? तो गीता कहती है अच्छा चलो नीचे चलते हैं। और एक बात बताओ, आपके वो कहाँ हैं? वो देखेंगी नहीं अभी आपको। तो कहती हैं किसकी बात कर रही हैं आप। तो कहती कि और किसकी बात करूँगी, किया की है ऑब्वियसली। तो कहती हैं कि आप कुछ भी गीता हाँ, आपको चाचू ने नहीं देखा क्या। तो कहती हैं कि अरे तुम्हारे चाचू भाव ही कहाँ देते हैं मुझे। तो कहती कि हाँ हाँ अभी अभी शादी हुई है और चाचू भाव ही नहीं दे रहे हैं। आप चाचू को भाव नहीं दे रही होंगी। वो उसी का उल्टा खिंचाई करने लगती है। तो कहती है अच्छा ठीक है मेरी खिंचाई मत करो चलो। तो वो दोनों चले जाते हैं, पलक पीछे रह जाती है। पलक को इस बात का गुस्सा आया होता है कि गीता को ऐसे लेके जाना मीरा को वो अच्छा नहीं लगता है। पलक कहती है कि कोई ना कोई हम दोनों के बीच आ जा रहा है मीरा, डोंट वरी। मैं इन सब को अपने रास्ते से हटा के तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगी। वो कहीं ऐसी ऐसे सिचुएशन में ना उनकी ज़िंदगी कैसे डोल रही होती है। अब एक नया सरप्राइज जो होता है मीरा का नीचे इंतज़ार कर रहा होता है, जो प्रशांत जी ने प्लान करके रखा होता है। अब जैसे सीढ़ियों से उतर रही होती हैं मीरा, वो किया का नज़र पड़ता है। हाय! दिल जो होता है ना धड़कना रुक जाता है। इतनी खूबसूरत लग रही होती है मीरा। किया ऐसे देख के है उनका दिल बैठा जा रहा होता है। उनके यूं नखरे और यूं अदाएं उनके दिल में आग लगा रही होती है। धीरे 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 करके होता है ना कि धीरे धीरे वाला फायर होता है। तो उनके तरफ इशारा मीरा के तरफ करती हैं किया फ्लाइंग किस और आंख मारते हुए। तो मीरा जो होती है आगे पीछे देखने लगती है कि कोई देख तो नहीं रहा। तो वो उसको नज़रों से डराते हुए बोलती है कि ये क्या हो रहा है। तो वो भी नज़रों से इशारा करती है कि प्यार हो रहा है। मतलब वो उन दोनों में जो इशारे चल रहे होते हैं ना वो कोई समझ नहीं रहा होता, मतलब या कोई देख भी नहीं रहा होता है। फिर ऐसा इनको लगता है मगर इनके इशारे कोई नोट कर रहा होता है। वो कौन होता है, हमारी मैडम, बहुत बड़ी वाली मैडम, मतलब पलक। पलक इन दोनों के इशारे देख रही होती है और ये इशारे उसके जिंदगी में आग लगा रहे होते हैं। मतलब उसकी जिंदगी नहीं कह सकते, उसको देख के आग लग रही होती है। तो पीछे से जब मीरा के पीछे से उनकी सासू मामा आती हैं अंजलि जी, तो कहती हैं कि बेटा तुम बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो, किसी की नज़र ना लगे। अपनी आंखों से काजल निकाल के उनके कान के पीछे लगाती है और कहती हैं कि बहुत अच्छी लग रही हो और तुम दोनों का ये इशारेबाजी हो गया हो तो थोड़ा काम हो जाए। तो कहती हैं कि हाँ आप भी ना, वो शर्मा जाती हैं और कहती हैं कि कुछ भी। तो कहती हैं कि अच्छा कुछ भी, जो यहाँ से दोनों के इशारे चल रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं तुम ही दोनों को, ठीक है तो चलो। तो कहती हैं कि उन लोगों को ये लग रहा होता है कि कोई नहीं देख रहा है बट बहुत से लोगों की नज़र उन दोनों पे होती है।
तो प्रशांत जी क्या करने वाले हैं वो तो अब मेरे को समझ आ रहा होता है कि कुछ तो होने वाला है, बट क्या, उसको ये नहीं समझ आ रहा होता है। जब सारा पार्टी स्टार्ट हो जाता है, सब मेहमान आ जाते हैं, तो प्रशांत जी स्टेज पे, मतलब वो छोटा सा स्टेज बना होता है हॉल में ही, तो वहाँ पे खड़े होते हैं और माइक लेते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबसे मेरे को बात करनी है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरे घर में एक मेहमान आया है जो दावा करता है इस घर की बहू होने का। मतलब सब शॉक्ड कि बहू, इनका बेटा कहाँ है कि बहू आ गई। सब लोग बात करने लगते हैं, मेहमान जो होते हैं, अरे भाई मेहमानों को तो बात करने का मौका चाहिए। तो प्लीज स्वागत करिए मेरी बहू मीरा कपूर का। तो जब मीरा के ऊपर जब वो स्पॉटलाइट जब आती है तो मीरा चौंक जाती है कि ये क्या। तो जब स्पॉटलाइट आती है तो वो जब मीरा को देखते हैं सब लोग, तो सब लोग बातें करने लगते हैं कि ये और इनकी बहू कैसे, पर इनका बेटा कहाँ है, इनका बेटा तो है ही नहीं। तो फिर उसके बाद वो बोलते हैं प्रशांत जी की ये मेरी बेटी से शादी की हैं और इस बात का दावा करती हैं कि ये मेरी बेटी की पत्नी हैं। और इस शादी को कानून भी लीगल नहीं मानता है और ये इस शादी को लीगल बनाने पे तुली हुई हैं कि मैं इनको अपना बहू मानूं। तो आप सब बताएं कि क्या ये मेरी बहू हैं। तो सब लोग बात करने लगते हैं और हंसने लगते हैं। यूं कह ले कि उनके पिताजी जो होते हैं वो खुद अपनी बेटी का मजाक बना रहे होते हैं। यूं कह ले कि मीरा का मजाक बनाने की जगह पे वो किया का मजाक बना रहे होते हैं। यार फ्रेंड्स, मेरे को कभी कभी ये लगता है कि माँ बाप बच्चों को क्यों नहीं समझते। अगर ये कोई समझता है तो फिर बड़े क्यों नहीं समझते, क्यों वो अपने एक्सपीरियंस को, अपने जिए हुए पल को, अपनी बीती हुई ज़िंदगी को, अपने बुरे अच्छे एक्सपीरियंस को बच्चों पे डाल देते हैं कि हमने जो एक्सपीरियंस किया है वही चीज़ हमारे बच्चे भी करेंगे। क्यों? हो सकता है ना कि जो आपने एक्सपीरियंस किया है वो एक्सपीरियंस आपके बच्चे ना करें। खैर जो भी है ये सिस्टम है। माँ बाप अगर उनकी कुछ बुरी यादें हैं तो वो सोचते हैं कि हमारे बच्चों के साथ भी यही चीज़ होगी और उस हिसाब से ही जज कर लेते हैं। हमारी जो मीरा है वो ये सब हो रहा होता है, अभी वो सुन रही होती हैं। उनके सुनने का मतलब वो रहता है ना कि एक पेशेंस लेवल होता है कि मीरा एक काफ़ी समझदार लड़की होती है, यूं ही ऐसे ही कुछ भी वो नहीं बोलती हैं। जब ये चीज़ें होती हैं कि अब बोलने की बात आए या बोले वो, तो क्यों, वहाँ पे रीज़न हो, वो हमेशा विदाउट रीज़न ये कुछ नहीं बोलती हैं। मीरा जब ये सब देख रही होती हैं, ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, तो वो चुपचाप खड़ी होकर सुन रही होती हैं जो प्रशांत जी कर रहे होते हैं। प्रशांत के ये सारी चीज़ें करने के बाद जो किया होती है वो कहती है कि मेरा कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। तो कहती हैं कि यहाँ पे मैं कुछ नहीं बोलूँगी। क्या? यहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा। जहाँ पे मुझे बोलना था वहाँ पे मैंने बोला था, पर इस बार बात आपकी है, क्योंकि इस वक्त सवाल आपके डैड कर रहे हैं। जहाँ तक मुझसे सवाल हुआ है मैं वो हर इंसान के सवालों का जवाब दूंगी जो मुझसे करेगा, मगर इस वक्त आपके डैड आपसे होते हुए मुझ पे उंगली उठा रहा है, तो जवाब आपको देना बनता है। जब वो ये किया को मीरा बोलती है, किया शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि किया कभी भी अपने माँ या अपने डैड के खिलाफ जाती ही नहीं है, कुछ बोलती ही नहीं है। अचानक से कैसे बोल सकती है और क्यों? जब वो ये सब चीज़ें सोच रही होती है कि नहीं मैं नहीं बोल सकती, मैं नहीं कर सकती, तो ये सब क्यों, किस लिए? मीरा
जो भी होती है वो उसके साथ खड़ी होती है। अब किया क्या करे? किया के मन में ये सवाल आ रहा होता है। किया चाहते हुए भी अब उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। उसके डैड जो होते हैं कहते हैं कि ये जो मीरा जो है, मीरा पंडित, ये पहले एक टीचर हैं। और आप सबको पता होगा कि एक टीचर का काम क्या होता है। बच्चों को पढ़ाना, अच्छी शिक्षा देना, अच्छे चीज़ों को समझाना, गलत क्या है सही क्या है। और जब ऐसी टीचर किसी स्कूल में हो तो वहाँ के बच्चे क्यों कैसे कहीं पढ़ सकते हैं और कहीं पास हो सकते हैं? मुझे नहीं लगता है। आप सबको क्या लगता है? पूरे जितने भी गेस्ट होते हैं सबको इन्वॉल्व कर देते हैं। और तब तक मीरा सुन रही होती हैं। मीरा को अभी तक उनकी बातों का कोई बुरा नहीं लग रहा होता है। तो जब प्रशांत जी बोलते हैं कि और उल्टी सीधी बातें होना स्टार्ट हो गया होता है मीरा के बारे में कि ये बदजलन है, उल्टा है टाइप्स वाले, कि ये कैसी, मतलब इसको इतनी आग लगी थी कि अपने स्टूडेंट को फंसा लिया। और ऊपर से लड़की, यार ये लोग करते क्या होंगे? इनमें कुछ हो पाता भी है कि नहीं? सेटिस्फेक्शन मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा? तो या सिर्फ देख के ही रह जाते हैं। मतलब इतनी नीचपना, मतलब इतनी नीचपना लोग जो होते हैं ना उनको बात करने का मौका दे दिया होता है प्रशांत जी ने। और सिर्फ वो सोचते हैं कि इसमें उनकी, मतलब मीरा का ही बेइज्जती हो रहा है, बट ऐसा नहीं है, उनकी बेटी का भी हो रहा है। उनको ये नहीं समझ आ रहा, एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उनको ये नहीं समझ आ रहा होता है। उनके इस रवैये ने मतलब कहीं न कहीं किया की भी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर दिया होता है, या यूँ कह लें कि इनडायरेक्टली मीरा के बारे में जो लोग बात कर रहे होते हैं, वो किया के बारे में भी बात कर रहे होते हैं। उनको ये नहीं समझ आ रहा होता है कि कहीं न कहीं उनके बेटी के बारे में भी बात हो रही है। और अंजलि जी ये सब देख के उनको बहुत ज़्यादा अफ़सोस हो रहा होता है। गीता और उनके जो चाचू होते हैं, वो खड़े होते हैं और ये बातें पलक भी सुन रही होती है। पलक जो होती है वो देख रही होती है कि मीरा कुछ नहीं बोल रही है। और पलक बोल रही, अपने मन में ही बोल रही होती, मीरा बोलो, बोल क्यों नहीं रहे? तुम्हारे बारे में क्या बकवास किए जा रहे हैं अंकल? बोलो यार, बोलो ना। तो खुद से ही वो बात किए जा रही होती है, मगर मीरा कुछ भी नहीं, एक वर्ड नहीं बोल रही होती है, क्योंकि अब बारी होती है किया की। क्योंकि उसने, मीरा ने उसको जितना स्टैंड लेना था, जितना उसको कुछ करना था, जितना उसके लिए हो सकता था वो की है। अब बारी होती है किया की। किया को करना होता है। तो कहते कि एक और आप सबके लिए सरप्राइज़ है। मैं आप सबको मिलवाना चाहूँगी कि जो मेरी बहू हैं, उनकी प्रिंसिपल से। मैं ये जानना चाहूँगा कि अब उनका ये इस पे क्या ख़्याल है? वो क्या कहना चाहेंगी ऐसे टीचर के बारे में? अब जो होता है जो हमारी मीरा होती हैं, वो एक टीचर तो होती हैं। साथ में अपने स्कूल में उन्होंने सबको बताया होता है, मगर उन्होंने ये नाम नहीं बताया होता है कि वो किससे शादी की हैं, किस लड़की से की हैं, कौन है वो? उनकी प्रिंसिपल को भी नहीं पता होता। जब उनकी प्रिंसिपल आती हैं, तो कहते हैं कि इनसे मिलिए। ये हमारे कॉलेज की बहुत फ़ेमस कॉलेज है, ठीक है? और सबको पता है यहाँ पे जो हमारा कॉलेज है नोएडा का, सबने देखा है वो कॉलेज, और वहाँ की ये प्रिंसिपल हैं और ये वहाँ पे टीचर भी हैं। वो जब ये बोल रही होते हैं ना, बोल रहे होते हैं, तो मेरा बस एक टक प्रिंसिपल के सामने देखे जा रही होती है। जब प्रिंसिपल उनको देखती है और कहती कि मेरा यहाँ पे क्या कर रही है? और जब प्रशांत जी बोलते हैं कि हेलो मैम, तो क्या आपको पता है कि ये आपकी कॉलेज की टीचर है? तो कहती हाँ, ये मीरा पंडित है और ये हमारे कॉलेज की टीचर हैं। तो कहते हैं कि क्या आपको पता है कि इन्होंने किससे शादी की है? तो कहती हाँ, पता है, किसी लड़की से शादी की है।
तो कहते हैं कि अच्छा आपको पता है, तो क्या आपको पता है कि ये किस लड़की से शादी की है? तो कहते हैं कि नहीं। तो कहते हैं कि जो प्रशांत जी होते हैं वो बोलते हैं कि इन्होंने मेरी बेटी मिस किया कपूर से शादी की है। आप उसी कॉलेज में हैं और आपको यही नहीं पता है? कैसे प्रिंसिपल हैं आप? प्रिंसिपल को बड़ा मतलब शर्मिंदा महसूस होता है बस पॉइंट पे आके, कि मतलब मतलब वही क्लास टीचर है और उसी के क्लास टीचर होने के बाद उसी के स्टूडेंट से ऐसे। ओ माय गॉड। तो कहती कि क्या मीरा ने किया से शादी की है? तो कहते हैं हाँ जी हाँ। अगर भरोसा नहीं है तो पूछ सकती हैं आप मिस मीरा से। नहीं, सॉरी 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 सॉरी, मिसेस मीरा से। क्यों बहू, सही कहा ना मैंने? जब वो एक बहुत ज़्यादा होता है ना कि मेरे को वर्ड्स नहीं मिल रहे हो हैं, कि होता है ना कि एक अंदर से इंसान कमीना होता है और एक इंसान कमीना पैदाइशी होता है, वो वाली फीलिंग दिला रहे होते हैं क्या के फादर। अब कहीं न कहीं मीरा को उनकी बातों का इफ़ेक्ट होने लगा होता है। अब मीरा की आँखों में आँसू भरने लगे होते हैं, क्योंकि अब लोग उसके बारे में और ज़्यादा नेगेटिव बातें करने लगे होते हैं। अब लड़कियों को हो क्या गया है यार, कि लड़कों को छोड़ के लड़कियों से शादी करने लगी हैं? हाँ, लगता है कि लड़के इन लोगों को मज़ा नहीं दे पा रहे हैं। लड़के ऐसे बात कर रहे होते हैं, कुछ लड़की होती हैं कि छे ऐसी टीचर है, अच्छा है हम लोगों ने अपनी बेटी का एडमिशन उधर नहीं करा, नहीं तो क्या पता उसको भी फंसा लेती। मेरे के बारे में बहुत अनाप शनाप बातें हो रही होती हैं। जो प्रिंसिपल होती हैं वो मेरा से आके पूछती हैं कि मेरा ये सब क्या हो रहा है? तो कहती हैं कि मैम ये सच है कि मैंने कैसे शादी की है। तो कहती हैं कि तुमने बताया क्यों नहीं? तो वो कहती कि मैम मैंने इसलिए नहीं बताया कि कहीं किया कि ऊपर कोई परेशानी ना आए, कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए। तो जो उनकी प्रिंसिपल होती हैं वो बहुत गुस्से में होती हैं, उनके फेस से उनका गुस्सा पता चल रहा होता है। वो कहती हैं कि सुबह कॉलेज आके मिलो मुझे। मुझे लगा कि यहाँ पे क्या जीती है उसके लिए पार्टी रखी गई है, मुझे ये नहीं पता था कि मुझे यहाँ आके ये सारी ज़िल्लत सहनी पड़ेगी और इतनी बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़ेगी। सुबह तुम मुझे कॉलेज मिलो। और ये बोल के उनकी जो प्रिंसिपल होती हैं वो चली जाती हैं। किया के आंखों में वो एक नमी सा आ चुका होता है। मीरा अब रोने लगी होती हैं। लोगों के ताने उनके कानों में चुभने लगे होते हैं। अंजलि जी उनका हाथ पकड़ के खड़ी होती हैं। किया थोड़ा दूर खड़ी होती हैं। उनकी इतनी भी हिम्मत नहीं होती है कि वो जाएं और किया को कंसोल करें और कहें कि नहीं डैड आप गलत बोल रहे हो। किया इतना तक भी नहीं कर पा रही होती है। किया एकदम ब्लैंक होती हैं कि वो क्या कर रही हैं उनको खुद नहीं समझ आ रहा होता है। और उम्मीद वो ये रख रही होती है कि मीरा उनका साथ दे, मीरा उनके लिए बोले, मीरा उनके लिए स्टैंड ले। पर हमेशा यार मुझे ये लगता है कि हमेशा एक ही इंसान स्टैंड क्यों ले? आप खुद क्यों नहीं ले सकते? दोनों क्यों नहीं ले सकते? जब दोनों रिलेशनशिप में हैं तो एक ही क्यों? और एक ही क्यों समझे? एक ही क्यों दूसरों को समझाए? आप भी तो समझा सकते हो यार, इतने स्टेबल हो। आपको प्यार करना है, दूसरों को समझाना नहीं है, क्यों नहीं समझाना? समझाओ ना यार, अपनी फीलिंग्स समझाओ। सामने वाले को जब तक समझाओगे नहीं उसको समझ कैसे आएगा? किया जो होती हैं वो बुत बन के एक जगह खड़ी होती हैं। उनका वो जो प्यार है ना पता नहीं कहाँ फुर हो चुका होता है। उनके एक डैड के एक झटके से ना किया का प्यार पता नहीं कहीं डगमगा सा गया होता है। मीरा को ये लग रहा होता है
मीरा को जब ये लग रहा होता है, उनका प्यार कहीं न कहीं अब डगमगा रहा होता है उन पे से, उनका विश्वास कहीं न कहीं उठ रहा होता है, या यूँ कह लें कि किया ने ही उनका विश्वास डगमगाने पे मजबूर कर दिया होता है। क्योंकि अब वो लोगों की बातें उनके कानों को चुभ रही होती हैं, और जो कानों को चुभ रही होती है, अब वो समझा नहीं पाते, तो उनके दिल में किस तरह छुरे की तरह चुभ रही होती हैं। वो शब्द ही नहीं होते कि बस सिर्फ शब्द हैं, उनकी ज़िंदगी में वो ऐसे 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 दुख के कांटे बो रहे होते हैं लोग, कि जैसे लग रहा होता है कि बस आज ही का दिन है, कल तो है होगा ही नहीं, किसी को मौका ही नहीं मिलेगा। सब लोग सुनाने पे रहते हैं मीरा को, और मीरा की आंखों से आंसू अब बहना स्टार्ट होते हैं। उनके डैड कहते हैं कि मेरी भोली वाली बेटी को उसने अपने प्यार के जाल में फंसाया। तो फ्रेंड्स, क्या आप चाहेंगे ऐसे स्कूल में एडमिशन कराना और ऐसे टीचर से पढ़ाना? तब तक हमारी किया कुछ नहीं बोलती हैं। जब कहते हैं कि अपनी आग बुझाने के लिए, तो किया जो होती है कहती है डैड, वो चिल्ला पड़ती है। क्या बकवास किए जा रहे हैं आप मीरा के बारे में? आप कैसे किसी की बेटी के बारे में ऐसे इतने अनाप शनाप गंदे वर्ड्स यूज कर सकते हैं आप? उसकी गलती नहीं है, मीरा की कोई गलती नहीं है, मैंने उसको फोर्स किया था शादी के लिए। आपको समझ क्यों नहीं आती बात? अब किया का गुस्सा फूटा होता है, जिसका इंतजार होता है मीरा का, किया बोले, अपने लिए एटलीस्ट बोले, कुछ तो कहे, कुछ तो उनको बताए कि उन्होंने क्या किया है, उनकी गलती क्या है, वो किस दुख से बीत रहा है, उन पे क्या बीत रहा है, वो अब तो समझ जाए प्लीज। क्या अब तो समझो। किया अब बातों को थोड़ा बहुत तो समझ चुकी होती है। कहती है डैड, आप आपको डैड कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है, और आप सब यहाँ पे खड़े होके बातें कर रहे हो उसके बारे में। हाँ, आपको किसने अथॉरिटी दिया है उसके बारे में बात करने का? और वो धीरे धीरे उसके तरफ कदम बढ़ाती है और उसका हाथ पकड़ती है और स्टेज की तरफ, अपने डैड की तरफ चलते हुए आती है। कहती है कि किसके किसके यहाँ पे कौन कौन है कि लव मैरिज शादी नहीं किया है, किसके घर में कौन, किसका इतना बच्चा दूध का धुला हुआ है, किसी ने नहीं किया है। मेरा प्यार बस थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है? एक मेल की जगह पे एक फीमेल है बस, और कोई मैंने पाप नहीं किया है। और डैड, आप आप तो हमेशा अपने बिजनेस डील, आप हमेशा अपने फायदे के लिए, आपने तो इतना हद कर दिया था कि अपने फायदे के लिए अपने बेटी की शादी किसी और से बस फायदे के लिए तय कर दिया था। आपने पूछा था मुझसे कि क्या तुम खुश हो या नहीं हो? आपको किसने अधिकार दिया था? इसलिए अधिकार मिला था कि आपने मुझे पैदा किया, और आपको इस अथॉरिटी इसके बिना पे मिलती है। मैं इंसान हूँ, मैं अपने तरीके से जीना चाहती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि मुझे इस तरीके से जीने दिया जाए। तो उसके डैड जो होते हैं कहते हैं कि किया, हाथ छोड़ो उसका। कहती नहीं छोड़ूंगी डैड। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कल कल या परसों कि आगे की स्टोरी में क्या होता है, आखिर किया अपने डैड को कैसे सामना करती है, क्या बातें होती है, क्या लड़ाई होता है, क्या झगड़े होते हैं, क्या ही बात होती है, जो भी होती है मैं आप सबको समझाऊंगी, दिखाऊंगी, और दिखाऊंगी नहीं मतलब सुनाऊंगी। और आप बने रहिए मेरे स्टोरी के साथ और सुनते रहिए गुस्ताख दल। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।